इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। तो हरियाणा जीके की नेक्स्ट पार्ट के साथ आज हम आए हैं। 51वां क्वेश्चन है हमारे पास और आज की वीडियो में ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे जो हरियाणा से रिलेटेड रहेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने वो है, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस ज़िले में की गई है। हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस ज़िले में की गई है? तो बच्चों इसका आंसर रहेगा पानीपत। पानीपत के अंदर की गई है बच्चों ये शुरुआत। इस समय अगर हम बात करें जेल मंत्री की, तो जेल मंत्री जो है वो हमारे रणजीत सिंह है। और अगर मैं टोटल बात करता हूँ आप लोगों के पास कि हमारे पास कुल जो हरियाणा के अंदर जेल है वो कितनी है, तो हरियाणा के अंदर कुल जेल 19 है, जिसमें से 3 तो सेंट्रल जेल है और 16 जो है वो स्टेट जेल हैं। 3 सेंट्रल जेल है, 16 स्टेट जेल हैं। तो जो सेंट्रल जेल अम्बाड़ा है और जो ज़िला जेल जो स्टेट की जेल फरीदाबाद है उसमें ये शुरुआत की गई बच्चों, रेडियो जेल की शुरुआत। अगर मैं भारत में जेल रेडियो की शुरुआत सबसे पहले 2013 में की गई थी, दिल्ली की तिहाड़ जेल से की गई थी बच्चों ये। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर कुल पुलिस थाने कितने हैं, तो कुल पुलिस थाने हरियाणा के अंदर 289 है। 34 जो है वो महिला पुलिस थाने है और 34 ही हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे है। हरियाणा का पहला गुलाबी थाना जो है वो पंचकुला में था, 2019 में स्थापित किया गया था। हरियाणा में साइबर थाने 2 है और अभी प्रस्तावित 6 हैं। हरियाणा में बोस्टन जेल पूछ ली जाती कई बार। बोस्टन जेल जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए होती है, तो हरियाणा में बोस्टन जेल हिसार के अंदर है। हरियाणा में बटालियन कितनी है? हरियाणा में टोटल बटालियन 5 है। पहली जो बटालियन थी वो अम्बाड़ा में, दूसरी बटालियन मधुबन में, फिर तीसरी हिसार में खुली थी, फिर चौथी फिर मधुबन में और फिर 5वीं मधुबन में। 3 तो मधुबन के अंदर पड़ती है, एक अम्बाड़ा में और एक हिसार के अंदर पड़ती है। कुल हरियाणा में बटालियन कितनी होगी बच्चों? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। हरियाणा के किस ज़िले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो मिला है वो कुरुक्षेत्र को मिला है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि पीएम आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये जो शुरुआत की गई थी ये 25 जून को की गई थी। 25 जून 2015, 25 जून 2015 को शुरुआत की गई थी पीएम आवास योजना की। और इसके तहत 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र को बेस्ट पीएम आवास योजना के तहत अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी 2021 तक, ये डाटा जनवरी जो 2021 तक का है, कितने गाँव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो ये आंसर है 5223। 5223 गाँव को जनवरी 2021 तक बिजली दी जा रही थी। किस योजना के तहत? म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। और अगर मैं कहता हूं अब अगस्त में अप्रोक्सीमेट अगर करंट का डाटा उठाओगे तो अगस्त के टाइम पर अब तक 5387 गाँव को बिजली दी जा रही है 24 घंटे। और अगर मैं कहूं कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो बच्चों ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। तो 2 योजनाएं मैंने 2015 के अंदर बता दी आपको। एक तो पीएम आवास योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, एक म्हारा गांव जगमग गांव जिसकी योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 2015 में ही हुई थी। तारीख आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, हरियाणा के एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग चला वो कौन थे? तो हरियाणा का एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग चला उसका नाम था वीर स्वामी राधा स्वामी। वीर स्वामी राधा स्वामी पर महाभियोग चला था। ठीक है। न्यायपालिका के बारे में भाग 5 में बताया गया है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि न्यायपालिका के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका बताता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हरियाणा मतलब भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गठन
जो उद्घाटन था वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो 1862 में की गई थी। 1862 1862 में की गई थी। उस समय ये 3 जगह पर न्यायालय की स्थापना की गई थी हाई कोर्ट की। एक तो कलकत्ता के अंदर, एक बम्बई के अंदर, एक मद्रास के अंदर। कब की गई थी? 1862 के अंदर। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हरियाणा एवं पंजाब न्यायालय को लाहौर कोर्ट के नाम से मार्च 1919 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये लाहौर में स्थापित किया गया। इसका मतलब जो एट प्रेजेंट हमारा हाई कोर्ट है पंजाब एवं चंडीगढ़, जो हरियाणा हाई कोर्ट है, वो 1919 में सबसे पहले लाहौर में स्थापित किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के नाम से इसे शिमला में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों? शिमला में स्थापित किया गया था। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 को जब ये द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के नाम से शिमला में स्थापित किया गया, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय थे श्री रामलाल। कौन थे बच्चों? श्री रामलाल उस समय क्या थे बच्चों? मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, उच्च न्यायालय को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कब किया गया? अच्छा, 15 अगस्त 1947 को तो इसको शिमला में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद ये जो था वो चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया 17 जनवरी 1955 को। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 से लेके 1955 तक, 1955 में भी तारीख कौन सी है? 17 जनवरी। तब तक ये शिमला में रहा और उसके बाद चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था ना 1966 के अंदर जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, उस समय इसका नाम क्या था? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय रखा गया था। इससे पहले इसका नाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है, कब पड़ा है? जब हरियाणा का गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ है, उस समय इसका नाम क्या हो गया था? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हाई कोर्ट में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो हरियाणा के हाई कोर्ट में सबसे छोटा कार्यकाल था देवी सिंह तेवतिया का। देवी सिंह तेवतिया का सबसे छोटा कार्यकाल था। सबसे लंबा कार्यकाल था अमरनाथ भंडारी का। किसका था बच्चों? अमरनाथ भंडारी का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। हरियाणा में पहलवान वीरेंद्र सिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहलवान वीरेंद्र सिंह जो है, ये इनका दूसरा नाम है गूंगा पहलवान। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया बच्चों। कौन सा अवार्ड दिया गया इनको? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और ये झज्जर जिले के सासरोली गांव के हैं। झज्जर जिले के सासरोली गांव के हैं ये। एक पद्मश्री अवार्ड और दिया गया है जो जय भगवान गोयल को दिया गया। किसको दिया गया बच्चों? जय भगवान गोयल को दिया गया है। और इनको ये पद्मश्री साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। और ये यमुनानगर के छछरौली से बिलोंग करते हैं। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है जो 110 सेंटीमीटर होती है। हरियाणा के अंदर औसतन बारिश मैं बता चुका हूँ 45 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा के अंदर अम्बाड़ा में, दूसरे नंबर पर पंचकुला में, उत्तरी पूर्वी साइड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा के अंदर। उसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, वो किया जा सकता है कि 2021 का पद्म भूषण किसे मिला है? ये तो पद्मश्री है। पद्मश्री 2 व्यक्तियों को दिया गया, वीरेंद्र सिंह को और गोयल को। एक पद्म भूषण अवार्ड पूछा जा सकता है, वो त्रिलोचन सिंह को दिया गया था। त्रिलोचन सिंह जिनका जन्म 1933 में हुआ था और बंटवारे से पहले इनका जन्म हो चुका था, तो ये पाकिस्तान में थे उस समय। लेकिन ये भारत की आज़ादी के बाद, ये भारत और पाकिस्तान के गठन के बाद भारत के अंदर आ गए और एट प्रेजेंट ये दिल्ली में रह रहे हैं। 2004 के अंदर हरियाणा राज्यसभा सांसद भी बने थे। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है बच्चों? 5। और हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है बच्चों? 10। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? तो कुरुक्षेत्र जिला कब बना था बच्चों? 23 जनवरी 1973 को क्या बना था बच्चों? कुरुक्षेत्र जिला बना था 23 जनवरी 1973। ये तारीख जरूर याद रखना, 23 जनवरी। इससे पहले बने थे 22 दिसंबर 1972 को।
22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत जिले बने थे। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के अंदर कितने ज़िले थे? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो 7 ज़िले थे। अम्बाड़ा था, गुरुग्राम था, हिसार था, रोहतक था, जींद था, करनाल था और महेंद्रगढ़ था। उसके बाद फिर बने हैं भिवानी और सोनीपत, जो 22 दिसंबर 1972 को बने, और 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बन गया। और कुरुक्षेत्र के बाद फिर 1975 में बना था सिरसा जिला। और सिरसा जिला जब बना था वो तारीख थी 1 सितंबर। तो तारीख 22 दिसंबर बता दी, 23 जनवरी बता दी और 1 सितंबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आएगा, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। गिरिपाद मैदान की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो जो गिरिपाद मैदान है, मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर शिवालिक मैदान बताया था, उसके बाद गिरिपाद मैदान बताया था, उसके बाद जलोढ़ मैदान बताया था। तो गिरिपाद मैदान जो है उसकी ऊंचाई है 300 से लेके 375 मीटर। गिरिपाद मैदान की ऊंचाई है 300 से लेके 375 मीटर। वहीं जलोढ़ मैदान की, जो ये तीसरे नंबर पर जलोढ़ मैदान है, इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो ये 220 से लेके 280 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक और आ जाता है बालू के टीले युक्त मैदान की ऊंचाई। बालू के टीले युक्त मैदान की ऊंचाई है वो 3 से लेके 15 मीटर है, बालू टीले युक्त मैदान की ऊंचाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है या किया नहीं गया, अभी चुना गया था? तो वो चुना गया था बच्चों 14 व्यक्तियों को, 14 पुलिस अधिकारियों को या 14 पुलिस सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, इनमें से जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिनका नाम है नवदीप सिंह विरक। नवदीप सिंह विरक, अगर ये विरक पीछे मिल जाए तो समझ लेना 14 में से एक व्यक्ति है, और ये क्या है? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। और एक दूसरा है रोहतक रेंज के एडीजीपी। रोहतक जो रेंज है उसके एडीजीपी है जिनका नाम है संदीप खिरवार। संदीप खिरवार। तो ये संदीप खिरवार जो है, इनको 2 व्यक्ति 14 में से ये हैं, ऐसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रोहतक रेंज के कौन है? खिरवार। और ये विर्क कौन थे? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे ये। तो 14 में से 2 तो ये हो गए, 12 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इनका नाम बताया गया आपको। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर दिशा में दिल्ली को छूता है? हरियाणा का कौन सा जिला है जो उत्तर दिशा से दिल्ली को छूता है? तो सोनीपत है। एक फार्मूला होता है न्यूज, NEWS। न्यूज में N से बन गया नॉर्थ, नॉर्थ से छूता सोनीपत। ईस्ट से कोई नहीं छूता, वेस्ट से छूता है झज्जर। ओके, और साउथ से गुरुग्राम और फरीदाबाद। साउथ से गुरुग्राम फरीदाबाद, वेस्ट से झज्जर, नॉर्थ से सोनीपत, ईस्ट से कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो ये इसका आंसर रहेगा आपका पंचकुला। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता आप लोगों के सामने कि इस समय मतलब जो 26 जनवरी 2021 था, ये इस समय कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया था? तो ये 72वां गणतंत्र दिवस बनाया भारत ने, 72वां। ठीक है, 72वां गणतंत्र दिवस बनाया था, और इस 72वें गणतंत्र दिवस पर मतलब मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, लेकिन उस समय जो राज्यपाल थे वो सत्यदेव नारायण आर्य थे, और वो कौन से नंबर के थे? 17वें नंबर के राज्यपाल थे, और इन्होंने चंडीगढ़ से तिरंगा फहराया था। और उसके बाद 18वें नंबर के राज्यपाल अब कौन बन चुके हैं? बंडारू दत्तात्रेय, ऐसा ही नाम है उनका, बंडारू दत्तात्रेय। 18वें नंबर के राज्यपाल हैं वो। इस चीज़ को ध्यान रखना। 72वां क्या बना है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, और 72वां ही कौन सा था? वन महोत्सव दिवस। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका। 72वां ही गणतंत्र दिवस था, और 72वां ही वन महोत्सव दिवस बनाया गया है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। 30 मई 1966 से 15 जून 1970 जिस समय हरियाणा का अलग राज्य के रूप में उदय हुआ, उस समय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय कौन थे बच्चों? मेयर सिंह। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ 1919 में लाहौर हाईकोर्ट के नाम से गठन हुआ।
उसके बाद 15 अगस्त 1947 को इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया, शिमला के अंदर। और फिर 1955 तक ये कहाँ पर रहा, शिमला, मतलब शिमला में रहा। 1955 के बाद इसको कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया, चंडीगढ़ के अंदर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और चंडीगढ़ में स्थानांतरित करने के बाद जब हरियाणा राज्य बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय इसका नाम क्या रख दिया, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। ठीक है, क्या रख दिया गया, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, श्री रामलाल। और 30/5/1966, या आप कह सकते हैं कि 1966 या हरियाणा के गठन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उस समय कौन थे बच्चों, मेयर सिंह थे। कौन थे, मेयर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। फरीदाबाद राज्य का गठन कब हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये देखो 22 दिसंबर 1972 को तो अभी अभी बता ही दिया आपने, भिवानी और सोनीपत। ठीक है, उसके बाद 1973 को मैंने अभी आपको बता दिया, 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र। कोई दिक्कत, 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र, 1972 के अंदर भिवानी सोनीपत। और उसके बाद 1975 में क्या बता दिया मैंने आप लोगों को, 1975 में क्या बता दिया, सिरसा। ठीक है, 1975 में क्या बता दिया, सिरसा। 75 के बाद आ गया 1979, और 1979 में फरीदाबाद राज्य बन गया। 1979 में क्या बन गया बच्चों, फरीदाबाद राज्य बन गया। ठीक है, और उसके बाद अगर 79 के बाद पूछ लिया जाए तो 89 में कृपा हुई थी भगवान की कृपा से, KRYPA, KRYP कृपा हो गई थी। कब हुई है कृपा, 1 नवंबर, तारीख इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1989। देखो तारीख कितनी बता दी, 22 दिसंबर बता दी, 23 जनवरी बता दी, 1 सितंबर बता दी, उसके बाद 15 अगस्त बता दी। ठीक है, अब 1 नवंबर बता रहा हूँ, लेकिन ये बात 1989 में है। इस समय कृपा हुई, के से बन गया केथड़, आर से बन गया रेवाड़ी, वाई से बन गया यमुनानगर, पी से बन गया पानीपत। ठीक है, तो इतने बन गए। और एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1989 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95 में बन गया पंच, और पंच तक बन गया पंचकुला। ठीक है, तो 1995 में के पंचकुला, और तारीख के थी इसकी भी 15 अगस्त। तो तारीख फिर से देख लो, 22 दिसंबर, 23 जनवरी, 1 सितंबर, फिर 15 अगस्त, फिर 1 नवंबर, फिर 15 अगस्त। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे सारे जिलों की तारीख भी याद हो जाएगी। डोंट वरी, बी हैप्पी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया गया है, पराली पराली पराली। जब दिवाली आती है, दिवाली आती है तो हरियाणा के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाता है दिल्ली कि आप लोग प्रदूषण फैला रहे हो, पराली को जला रहे हो। तो हरियाणा के करनाल में पहला संयंत्र लगाया जा रहा है ये पराली का। ठीक है, तो 64 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों आपके। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे 64 क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया तरीके से कवर कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, दुआओं में याद रखना।